छात्र गांव में ऐसे समाज के लोगों का कहना है कि उनका जो सामाजिक बहिष्कार किया गया है। लगातार पिछले 75 दिन से ज़्यादा वो धरने के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज धुआं तपा के 7 गांव और 15 से ज़्यादा खापे जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा चेहरा भी अपने किसान आंदोलन के जो बड़ा चेहरा है रवि आज़ाद भी इसके अंदर जो है आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनसे जान लेते हैं रवि भाई, जिस प्रकार से ये माहौल जो बनता जा रहा है, एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है, इधर से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से भाईचारा का। और यहाँ पे आप देख भी रहे थे, भाषण दे रहे थे कि पूरे 36 बिरादरी से जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो बीजेपी है और ये जो आरएसएस है, इसका काम है बांटो और राज करो। और यही अंग्रेजों की नीति थी। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाओ, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाओ और उसके बाद फिर अपनी वोट की राजनीति करो। ये बात पूरा देश जान गया। आज ये बात पूरा हरियाणा जानता है। ये जो छात्र गांव का मामला है, अभी दूसरा जो खापड़ गांव का है, ये कुछ लोग जो है, इनको बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं हमारे समाज में और उनको विदेशी फंडिंग हो रही है और वो लोग यहाँ पर आते हैं जाति का चोला ओढ़ करके और उसके बाद यहाँ से वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं और वो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। और ये केवल छात्र की और खापड़ की बात नहीं है। हरियाणा में कम से कम ये स्थिति पिछले कुछ समय में 100 से ज़्यादा गांव में हुई है। हम समाज जो है वो सब धर्मों से और देश का निर्माण सब जातियों से होता है। हम सबका सम्मान करते हैं और हम एक दूसरे के पूरक हैं। 36 जात, ये अलग अलग रंग के फूल हैं। जब ये पूरा गुलदस्ता इकट्ठा होता है तब एक संगठित और सभ्य समाज का निर्माण होता है। हमारे पूर्वज जो है भाईचारे के लिए, एकता के लिए पंचायतों की परंपरा रही। आप देखिए, पंचायती परंपरा होती थी, न्याय होता था। आज लोग कोर्टों में चक्कर काट रहे हैं, आज पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय नहीं है। तो ये लंबे अरसे से मामला चल रहा था। आज यहाँ की जो खापे हैं, यहाँ के जो थुए तपे हैं और खापड़ छात्र, और ये बहुत आंदोलनकारी गांव हैं। मैं अभी कह भी रहा था कि अगर आंदोलन की राजधानी अगर हरियाणा में मानी जाए तो वो जींद की धरती मानी जाती है। यहाँ के हमारे किसानों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, आपने देखा किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी घेटी अड़ा दी। आग भाई, पीछे नहीं हटेंगे, मर तो सकते हैं लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, घर लौट करके नहीं आएंगे। तो आज यहाँ सब पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं 36 समाज, 36 जात का समाज, एससी, ओबीसी, बीसी, इन लोगों का नेतृत्व है यहाँ पे। उनके नेतृत्व में सारे यहाँ आए हैं। ये मांग रखी गई है यहाँ के प्रशासन से कि जिन साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, खापड़ और छात्र गांव के हमारे युवा साथी हैं, उनके पर्चे कैंसिल कर दिए जाएं। और जो ये बाहर से फंडिड लोग हैं, जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, जिनके आका विदेश में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके तार बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें राजकुमार सैनी का नाम भी आता है बार बार। और राजकुमार सैनी को बताने की जरूरत नहीं है कि उस आदमी ने 36 जात का भाईचारा तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इन लोगों के ऊपर पर्चा करो और जो नाजायज मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे रद्द कर दो, नहीं तो फिर आंदोलन चलेगा। और अगर प्रशासन ने निर्दोष भाइयों की गिरफ्तारी की कोशिश की तो फिर अपनी जेल के दरवाजे खोल लो। और केवल जींद के क्यों, सारे हरियाणा की जेल के दरवाजे खोलो। देखते हैं कि जेल बड़ी है या हम गिरफ्तारी देने वाले लोग ज़्यादा हैं, ये देखने वाली बात है। तो अभी बातचीत होगी, बातचीत करे सरकार और प्रशासन, बातचीत करके भाईचारे में इसका समाधान निकाले। क्योंकि खापों ने तो तय कर लिया है कि हम अपने समाज को संगठित रखेंगे, हम भाईचारा और पंचायती तौर पे हम चीज़ों को सुलझाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए जाएं और उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में ठोको। आज वो छात्र में घुस रहे हैं, कल वो किसी तीसरे गांव में जाएंगे, चौथे गांव में जाएंगे, पांचवें गांव में जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया और लोगों का जोश और उनकी एकता ये बता रही है कि अब पूरी तरह से 36 जात का भाईचारा इस मुद्दे के ऊपर एक है। जी, सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, खापड़ का क्या मामला था, छात्र का क्या मामला? देखिए, जो बातचीत मुझे जानकारी मिली कि सामाजिक बहिष्कार की बात आई। कुछ लोगों ने झूठा नाम लगा करके कि भाई हमें कुछ जाति सूचक शब्द कहे गए और वो जाति सूचक शब्द कह करके और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया। और उसके बाद लगातार जो है कोशिश की गई, गांव में ये कोशिश हुई भाईचारे के तौर पे कि भाई इस विवाद को यहीं सुलटा लिया जाए, इसको भाईचारे में खत्म कर लिया जाए। लेकिन वो खत्म इसलिए नहीं हुआ कि उनको बाहर से कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे।
नहीं तो वो खत्म हो जाता। रवि भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका आरोप है जी खापड़ गांव की, जो मैं घटना बताऊंगा, एक सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होता है, एक नाबालिग बच्चे की जो है कुछ लोग पिटाई कर रहे हैं, जी 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 आप कुछ पिटाई कर रहे हैं, पिटाई करते वक्त कुछ गालियां देने का उनका जो आरोप लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद जिन्होंने शिकायत जिस प्रकार से एसपी की दी, जिस प्रकार से जानकारी वो कह रहे हैं, और एसपी को शिकायत देने के बाद जो उनकी गिरफ्तारियां जो होती हैं, फिर उसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद जो वहाँ पे मंदिर से अनाउंसमेंट करने का जो है इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरा छात्र गांव का जो दूसरा मामला बताया जा रहा है, वहाँ पे भी इस तरीके आपस में युवा बच्चों का झगड़े का जो बताया है, उसके अंदर जो है पूरे गांव के अंदर उनको जो समान तक देने की बात उन्होंने जो है आरोप जो लगाए गए हैं, ये चीज़ें कहाँ तक है समाज में सही? देखिए, हम इस बात को पहले ही कह रहे हैं कि हम सब 36 जात मिल करके हम अपनी जाति का भी सम्मान करें और दूसरी जातियों का भी सम्मान करें, हम सब मिल करके चलें। अगर कोई घटना असभ्य घटती है समाज में तो उस बात का निपटारा भाईचारे में बैठ करके पंचायती तौर पे होना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन हमारे गाँव की समस्या है, हमारे खाप के गाँव की समस्या है, उसको कोई आदमी उत्तर प्रदेश से आकर के डील नहीं कर सकता, उसको कोई दूसरा संगठन आकर के उसको बिगाड़ नहीं सकता। चीज़ें अगर कहीं कोई बिगड़ी, उसके बाद तिल का ताड़ बना करके और उसको एक जातीय रंग देना, उसको जो है एससी जनरल में उसको बांटने का काम करना, ये कहाँ तक जायज़ है? और ये विवाद निपट रहा था, अगर किसी ने कोई असभ्य शब्द का प्रयोग किया तो वो भाईचारे के तौर पे चीज़ों को निपटाया जा रहा था। लेकिन जो जितनी मुझे जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इसलिए लगातार अड़े रहे क्योंकि उनको बाहर से कुछ लोग डील कर रहे थे। आप ये देखिए, पूरा छात्र गांव है, ये छात्र गांव है, छात्र गांव की 36 जात है। खापड़ की बात करते हैं, खापड़ की 36 जात है, वो हमारे से अलग नहीं है। लेकिन हमारा खापड़ और छात्र के जो भाई मिसगाइड हो रहे हैं, उन परिवारों को हमारा निवेदन है कि वो अपने पूर्वजों की परंपरा को देखें, समाज को देखें और सब मिल करके इस विवाद का निपटारा करें। और जो बाहर के लोग हमारे बीच में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं उनको धक्के मार करके बाहर निकालें, नहीं तो फिर जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जी, आवाज़ एक एक पूरा दम रखती है। जी महम अक्षेत्र के अंदर कुछ दिनों पहले इसी तरीके का मामला आया था, जी। उससे पहले 2 ये मामले थे। जी। क्या इस तरीके से बहिष्कार के जो मामले जो सामने आ रहे हैं, कहाँ तक सही है समाज के अंदर जो आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, समाज की का एक ताना बाना है, आज भी खापें अपना काम करती हैं, लेकिन कानून उनको कितनी तवज्जो देता आप देखते हैं, किस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, ये बात भी आपने देखी। किसानों के लिए कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, इस बात के भी आप गवाह हो। अगर कोई समाज के साथ मिलकर के नहीं चलेगा, कोई समाज की बात को नहीं मानेगा, तो निश्चित तौर पे सामाजिक बहिष्कार के जो फैसले हैं, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। और जो समाज से अलग चलेगा, समाज में फूट डालने का काम करेगा, भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा, गाँव की अमन शांति और चैन को बिगाड़ने का काम करेगा, तो उसका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी बीजेपी और जेजेपी वालों का हुक्का पानी बंद हुआ था, तभी तो वो गाँव में नहीं आ पाए थे। तो ऐसे जो खापड़ और ये छात्र के कुछ लोग ये मिसगाइड हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे दूसरे हैं हमारे हैं, लेकिन ये मिसलीड हो रहे हैं। वो परायों को छोड़ दें और अपनों के गले मिले। निश्चित तौर पे हम सब मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे इस विवाद को सुलझाने की? विवाद में पंचायती तौर पे जब बैठेंगे, साफ मन से बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे विवाद का हल होगा। ऐसा कौन सा विवाद है जिसका हल इस विवाद का हल होगा? ये घटनाएं कई जगह हो रही। मैं अंत में आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम मुद्दों को अहमियत दें और भाईचारे को बना करके रखें। ना कोई जाति छोटी है, ना कोई बड़ी है, ना कोई धर्म छोटा, ना कोई बड़ा, हम सब एक हैं। और मेरी सबको ये अपील है कि हरियाणा का भाईचारा बना करके रखें। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इससे हमारी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी होती है। और हरियाणा जो एक क्रांतिकारी प्रदेश है, इसके दामन पे दाग लगते हैं ऐसी घटनाओं से। एक है, ये है रवि आज़ाद, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से भाईचारा जो है बनाकर रखें, ना कोई जाति छोटी है, ना कोई धर्म छोटा है, सभी समान है। और इसके साथ साथ में जो इनका कहना है कि सबसे पहल जो होनी चाहिए, वो जिस प्रकार से कापों का काफ़ी अस्तित्व रहा है, सबसे पहले जो जानना होगा भाईचारे से जो है निपटाने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो उसके बाद जो है जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से आंदोलन ये छेड़ देंगे। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।